रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 44। आंतरिक ऊर्जा घर में प्रवेश। आचार्य भीष्म और महाराज से मिलने के बाद रुद्रांश बाहर आ गया। बाहर आचार्य सुमंत और ध्रुव दोनों ही रुद्रांश का इंतजार कर रहे थे। बाहर आते ही आचार्य सुमंत ने पूछा, रुद्रांश तुम्हें बुलाने की क्या वजह थी? जिस पर रुद्रांश ने सब बात बताई, जिसे सुनकर आचार्य सुमंत भी दंग रह गए। दरअसल उनको भी यह नहीं पता था कि महाराज भी रुद्रांश को इतना महत्व देंगे। रुद्रांश की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक मिला जुला भाव आ गया। एक तरफ वह मन ही मन खुश थे कि अब रुद्रांश का प्रतिभा सबके सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनको यह चिंता थी कि रुद्रांश जितना प्रसिद्ध होगा उसके जान को उतना ही ज्यादा खतरा होगा। रुद्रांश की बात सुनने के बाद आचार्य सुमंत ने मन ही मन कहा, मुझे इस बारे में भाभी से बात करनी होगी। फिर उन्होंने रुद्रांश और ध्रुव दोनों को लेकर गुरुकुल से बाहर निकल गए। आचार्य सुमित ने अंदर क्या कुछ हुआ इस बारे में रुद्रांश से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। रात के समय रुद्रांश के घर पर रुद्रांश की माँ कुछ काम कर रही थी, तभी उनको आंगन में चिड़िया की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सुनीता के चेहरे पर तनाव आ गया। फिर उन्होंने एक बार रुद्रांश की तरफ देखा जो कि अपने कमरे में आराम कर रहा था। फिर वह धीमी कदमों से घर से बाहर चली गई। दरअसल यह एक संकेत था जिससे सुनीता को पता चलता है कि आचार्य सुमंत उनसे मिलना चाहते हैं। बाहर आंगन के एक कोने में एक नकाबपोश आदमी रुद्रांश के घर की तरफ ही देख रहा था। फिर कुछ ही समय के अंदर उसके सामने सुनीता आती हुई नजर आई, जिसे देखकर उस आदमी ने उनको प्रणाम किया, जिस पर वह सुनीता ने अपना सिर हिला दिया। फिर सुनीता ने उस आदमी की तरफ देखकर चिंता से बोली, क्या बात है सुमन जी, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? जिस पर वह अंधेरे में खड़ा आदमी, जो कि कोई और नहीं बल्कि आचार्य सुमंत थे, उन्होंने सुनीता की तरफ देखकर गंभीरता के साथ बोला, भाभी आज मैं आपको एक जरूरी बात बताने आया हूँ। जिस पर सुनीता थोड़ी चिंता में पड़ गई, पर फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और आचार्य सुमंत की तरफ देखकर बोली, बताइए सुमंत जी, आप कहना क्या चाहते हैं? जिसे सुनकर आचार्य सुमंत ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया और फिर सुनीता की तरफ देखकर वह सभी बातें बताईं जो रुद्रांश ने उन्हें बताई थी। इसे सुनकर सुनीता सच में चिंतित हो गई। तभी आचार्य सुमंत ने आगे कहा, भाभी मुझे लगता है रुद्रांश को 17 राज्यों की लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहिए। आपको तो पता ही है कि अगर वह 17 राज्यों की लड़ाई में शीर्ष 10 रैंकिंग पर पहुंचा तो वह पूरे महंत प्रदेश में प्रसिद्ध हो जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि रुद्रांश अगर प्रसिद्ध हुआ तो क्या हो सकता है। जिसे सुनकर सुनीता की आंखों में भी चिंता नजर आने लगी। फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तो सुमंत जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें रुद्रांश को इस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक देना चाहिए? जिस पर आचार्य सुमंत ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। जब सुनीता ने देखा कि आचार्य सुमंत ने इस बात पर सहमति जताई है, तब उन्होंने आचार्य सुमंत की तरफ देखकर एक मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा, सुमंत जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। जिसे सुनकर आचार्य सुमंत आश्चर्यचकित रह गए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सुनीता रुद्रांश को मौत के मुंह में क्यों भेजना चाहती है, जबकि उन्हें पता था कि अगर रुद्रांश 17 राज्यों की लड़ाई में शीर्ष 10 पर पहुंचता है तो उसको मारने के लिए काली शक्तियों के पुजारी तत्पर हो जाएंगे। उन्होंने इसी उद्देश्य के साथ सुनीता से कहा, पर भाभी आप ये कैसे कह सकती हैं, आपको तो पता ही है कि इसमें रुद्रांश की जान जा सकती है। जिसे सुनीता ने आचार्य सुमंत की तरफ देखकर कहा, सुमंत जी, आपको लगता है कि मुझे रुद्रांश की चिंता नहीं है? इतना कहकर वो आचार्य सुमंत की तरफ देखने लगी। फिर कुछ समय रुककर आगे कहा, सुमंत जी, आप भूल रहे हैं कि रुद्रांश किस वंश का खून है। वह इतनी जल्दी मर नहीं सकता। अगर हम उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकेंगे तो ये रुद्रांश के लिए ही एक अड़चन साबित होगी। एक योद्धा के लिए मुकाबला के बिना अपनी स्तर बढ़ाना नामुमकिन है।
अगर हम इसी तरह से उसको रोकेंगे तो वह एक बब्बर शेर बनने की बजाय एक सर्कस का शेर बनकर रह जाएगा, जो कि कभी भी खुद से शिकार नहीं कर सकता। रुद्रांश को सर्कस का शेर नहीं बनाना है। मेरा बेटा एक जंगली बब्बर शेर है। हम उसको सिर्फ शक्तिनगर राज्य में रोक कर नहीं रख सकते। जब आचार्य सुमंत ने सुनीता की बात सुनी तब उनको भी सुनीता की बातें सही लगी। फिर उन्होंने कुछ विचार करते हुए सुनीता की तरफ देखकर बोले, तो भाभी जी हमें अब क्या करना चाहिए? सुनीता बोली, आप रुद्रांश के बारे में ज्यादा न सोचें। उसे कठिनाइयों का सामना करने दें। आपको उसके योद्धा मार्ग में कोई भी अड़चन नहीं बनाना है। जो वह चाहता है उसे वह चीज करने दे। मुझे पूरा भरोसा है मेरा बेटा इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जिस पर आचार्य सुमंत ने भी अपना सिर हिला दिया। अब वह भी समझ गया था कि सुनीता के कहने का क्या मतलब है। फिर सुनीता ने गंभीरता के साथ कहा, सुमंत जी आप रुद्रांश को छोड़िए, आप ये बताएं आपने जो पिछली बार उन काले कपड़े वाले योद्धाओं को मारा था, क्या उनकी तरह और भी कोई शक्तिनगर राज्य में आया था? जब आचार्य सुमंत ने सुनीता की बात सुनी तब उनके चेहरे पर भी थोड़ी चिंता दिखाई दी। फिर आचार्य सुमंत ने आगे कहा, भाभी वैसे उनके बाद कोई भी योद्धा नहीं आया है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह जल्दी आएंगे। सुनीता ने आचार्य सुमंत की बात सुनकर गंभीरता के साथ कहा, सुमंत हमें जल्द से जल्द शक्तिनगर राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। नहीं तो ये रुद्रांश के लिए और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। जिस पर आचार्य सुमंत ने अपना सिर हिला दिया और फिर उनको प्रणाम किया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद सुनीता भी अपने घर के अंदर चली गई। अगले दिन सुबह रुद्रांश तैयार होकर गुरुकुल की तरफ चला गया। जब वह गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तब उसकी मुलाकात ध्रुव से हुई। फिर दोनों ही गुरुकुल के अंदर चले गए। चलते चलते रुद्रांश ने ध्रुव से कहा, ध्रुव हमें एक बड़ा अवसर मिलने वाला है, हमें जल्द से जल्द अपनी शक्तियां बढ़ानी चाहिए। शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में अब मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा है। इस पर ध्रुव ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई हमें जल्द से जल्द अपनी शक्तियां बढ़ानी होगी। पता नहीं शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में कितने ताकतवर योद्धा हिस्सा लेने वाले हैं। जिसे सुनकर रुद्रांश ने अपना सर हिला दिया। गुरुकुल के अंदर सभी शिष्य एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। सभी को पता था कि आज 5 शिष्यों को आंतरिक ऊर्जा घर में जाने की अनुमति मिलेगी। कुछ समय बाद आचार्य सुमंत मंच पर आए और सभी की तरफ देखकर बोले, जैसा कि आप सभी को पता है आज 5 शिष्यों को आंतरिक ऊर्जा घर में साधना करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उनका युद्ध स्तर तेजी से बढ़ सके। फिर उन्होंने आगे कहा, तो इसके लिए जो भी शिष्य कल प्रतियोगिता में शीर्ष 5 स्थान ग्रहण करने में सफल हुए वे सभी इधर मंच पर आ जाएं। ये सुनकर भीड़ में से 3 लड़के और 2 लड़कियां बाहर आई। वे सब कोई और नहीं बल्कि रुद्रांश, ध्रुव, विक्रांत, राजकुमारी शिवांगी और सान्वी थे। जब आचार्य सुमंत ने देखा कि सभी 5 शिष्य मंच पर आ गए हैं तब उन्होंने उनकी तरफ देखकर आगे कहा, आप सभी कृपया मेरे पीछे आएं। इतना कहकर वह आगे जाने लगे। जब उन 5 शिष्यों ने देखा कि आचार्य सुमंत आगे जा रहे हैं तब सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आचार्य सुमंत के पीछे पीछे जाने लगे। उन 5 शिष्यों को जाता हुआ देखकर बाकी सभी शिष्य जलन और ईर्ष्या के मारे लाल पीले हो रहे थे। दरअसल आंतरिक ऊर्जा घर कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक ऐसा कमरा था जहां पर कुदरत की ऊर्जा बाहर के मुकाबले 5 गुना अधिक मात्रा में होती थी। इसलिए आंतरिक ऊर्जा घर में सिर्फ वही शिष्य अभ्यास कर सकते थे जिनके पास अद्वितीय प्रतिभा हो। और वह भी केवल साल में एक बार। इससे अधिक कोई भी शिष्य वहां पर साधना नहीं कर सकता था। इसी बात से ही पता चलता है कि आंतरिक ऊर्जा घर का महत्व सप्तगिरी गुरुकुल में कितना अधिक है। आचार्य सुमंत के पीछे पीछे 5 शिष्य चुपचाप चले जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने आपस में कोई भी बात नहीं की। कुछ समय बाद आचार्य सुमंत एक गुफा के पास आकर पहुंचे। गुफा के बाहर एक 60 के दशक का आदमी खड़ा हुआ था।
देखने में वह गुफा का रक्षक लगता था। आचार्य सुमंत ने उनके पास पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया। एल्डर द्रविड़। फिर उन्होंने आगे कहा, एल्डर द्रविड़, कृपया आप आंतरिक ऊर्जा घर का दरवाजा खोलें। आज मैं हमारे सप्तगिरी गुरुकुल के 5 सबसे उत्तम शिष्यों को साधना के लिए आंतरिक ऊर्जा घर में ले आया हूँ। जब वह आदमी जिसका नाम एल्डर द्रविड़ था ने देखा कि आचार्य सुमंत अपने साथ 5 शिष्यों को लेकर उसके पास आए हैं, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। दरअसल एल्डर द्रविड़ सप्तगिरी गुरुकुल के 5 सबसे ताकतवर एल्डर्स में से चौथे सबसे ताकतवर थे, जिनकी जिम्मेदारी थी आंतरिक ऊर्जा घर का संरक्षण करना। उनका पद आचार्य सुमंत से भी ऊपर था, इसीलिए आचार्य सुमंत भी उनका आदर करते थे। जब एल्डर द्रविड़ ने आचार्य सुमंत की बात सुनी, तब उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उन 5 शिष्यों की तरफ देखने लगे। जब वह उन सभी शिष्यों को देख रहे थे, तब उनकी नजर रुद्रांश पर पड़ी, जिसे देखकर उनको कुछ एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रुद्रांश के पास कुछ असाधारण शक्ति है, जिसकी वजह से उनको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पर फिर उन्होंने अपने इस भावना को अपने मन में ही दबा लिया। जब उन 5 शिष्यों ने देखा कि एल्डर द्रविड़ उनकी तरफ देख रहे हैं, तब सभी ने अपना सिर झुकाकर उनको प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम एल्डर द्रविड़। जिसे सुनकर एल्डर द्रविड़ भी मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने आचार्य सुमंत की तरफ देखकर छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आचार्य सुमंत, क्या यही है हमारे सप्तगिरी गुरुकुल के 5 सबसे ताकतवर शिष्य? बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। इनमें से लगभग सभी मूलाधार चक्र के मध्य चरण या फिर अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। फिर उन्होंने सभी शिष्यों की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है आचार्य सुमंत ने पहले से ही आप सभी को बता दिया होगा कि आप सभी आंतरिक ऊर्जा घर में 20 दिन तक साधना कर सकते हैं। आप सभी को 20 दिन के अंदर सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान देना है। ध्यान रहे, आपको 20 दिन पूरे होते ही आंतरिक ऊर्जा घर से वापस लौट आना है। क्या आप सभी समझ गए? एल्डर द्रविड़ की बात सुनकर सभी शिष्यों ने अपना सिर हिला दिया। जब एल्डर द्रविड़ ने देखा कि सभी शिष्य उनकी बात से सहमत हैं, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़ गए। फिर उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया, जिससे उनके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकल आई। फिर एल्डर द्रविड़ ने उस सुनहरी रोशनी को नियंत्रित करते हुए हवा में एक चिन्ह बनाया। इसके बाद वह चिन्ह सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। फिर कुछ ही पलों में वह सुनहरा चिन्ह एक दरवाजे में बदल गया। जब सभी शिष्यों ने अपने सामने का नजारा देखा, तब सभी के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि सप्तगिरी गुरुकुल अपने खजाने को इतनी सुरक्षा के बीच संरक्षित रखेगी। कुछ समय बाद वह दरवाजा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और फिर एक बड़े धमाके की आवाज के साथ धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। जब वह दरवाजा खुला, तब सभी ने देखा कि उसके दरवाजे के उस पार सुनहरी रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसे देखकर सभी शिष्य असमंजस में पड़ गए। जब वह दरवाजा पूरी तरह से खुल गया, तब एल्डर द्रविड़ ने सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी जल्दी से उस दरवाजे के अंदर चले जाओ। जब सभी शिष्यों ने एल्डर द्रविड़ की बात सुनी, तब सभी ने अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने लगे। जब एल्डर द्रविड़ ने देखा कि सभी शिष्य दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, तब उन्होंने सभी की तरफ देखकर कहा, और हाँ, जाने से पहले एक बात और। ये सुनहरा दरवाजा सिर्फ 20 दिनों तक ही खुला रहेगा। इसीलिए तुम सभी को 20 दिन के अंदर ही अपना अभ्यास पूरा करके वापस लौट आना है। अगर ये दरवाजा एक बार बंद हो गया, तब ये सीधे अगले साल ही खुलेगा। इसलिए सभी ध्यान रखें, आपको 20 दिन पूरे होने से पहले या फिर उसके के तुरंत बाद ही बाहर आ जाना है। नहीं तो आप अगले साल तक वहीं पर ही बंद रह जाएंगे। जब सभी शिष्यों ने एल्डर द्रविड़ की बात सुनी, तब सभी ने उनकी तरफ सर झुकाते हुए सहमति में अपना सिर हिलाया। इसके बाद वह सभी दरवाजे की तरफ जाने लगे। फिर एक एक करके सभी 5 शिष्य उस दरवाजे के अंदर चले गए। जब एल्डर द्रविड़ ने देखा कि सभी शिष्य उस दरवाजे के अंदर चले गए हैं, तब उन्होंने एक गहरी सांस ली
और फिर मन ही मन कहने लगे, मेरे बच्चों, तुम सब मेरे सप्तगिरी गुरुकुल के भविष्य हो। आशा करता हूं तुम सभी इस जगह का पूरा फायदा उठाओगे। इतना कहकर वह उस दिशा में देखने लगे जहां पर वह सुनहरा दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। इधर दरवाजे के अंदर, जब रुद्रांश ने दरवाजे के अंदर कदम रखा तब वह अपने सामने का नजारा देखकर चौंक गया। अपने सामने का नजारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने एक सुनहरी रंग का मंडप बना हुआ था जो चारों तरफ से सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था। वह यह महसूस कर पा रहा था कि उसके चारों ओर बहुत ही घनी कुदरत की ऊर्जा है। वह यह महसूस कर पा रहा था कि यहाँ पर आते ही उसके शरीर में धीरे धीरे शक्तियों में हलचल मचने लगी। इसे महसूस कर रुद्रांश ने मन ही मन कहा, सच में सप्तगिरी गुरुकुल का यह आंतरिक ऊर्जा घर तो लाजवाब है। अगर मैं यहाँ पर रहकर साधना करूं तो मेरी युद्ध स्तर बाहर के मुकाबले दोगुनी से बढ़ेगी। पर अफसोस की बात यह है कि मैं ऐसी अनोखी जगह पर सिर्फ 20 दिन तक ही साधना कर सकता। इसी तरह सभी का हाल भी रुद्रांश की तरह था। सभी को ऐसा लग रहा था मानो उनको कुदरत की ऊर्जा से बने बादलों के बीच छोड़ दिया गया हो। यहाँ पर वह उन बादलों को सोख कर अपना युद्ध स्तर बढ़ा सकते हैं।